सरकार वो नहीं चाहिए सिर्फ जो धर्म के नाम से वोट ले, जो लोगों को ठगने का काम करे, जो गुमराह करे, हिंदू मुस्लिम करे, आपस में लड़वाने का काम करे, वो सरकार नहीं चाहिए हम लोग। बात करके दुआ शुरू हो गई। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की, आपने कोई काम नहीं किया देश के प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, आप मणिपुर में इतना नंगा नाच हुआ, आप उस पर क्यों चुप रहे? मोदी जी ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या लोग नहीं चाहते कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने? देखिए, वो तो बोले थे कि 15 लाख सब युवा को देंगे, अब विदेश से काला धन लावेंगे। कहाँ गया काला धन? तो एगो जुमला था। अब विरोधी दल के यहाँ ईडी लगता है, भाजपा वाला किसी के यहाँ ईडी क्यों नहीं लगता? उसके यहाँ पैसा नहीं है? हम गिना दें किसके किसके यहाँ भाजपा वाला का पैसा है। जो कहा था कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, अगर मैं बीजेपी में नहीं जाना चाहता हूं तो मुझे पे ईडी पे छापा हो जाएगा, इनकम टैक्स छापा हो जाएगा, सीबीआई पे छापा हो जाएगा। अगर मैं उनके पास गया तो फिर क्यों नहीं होता छापा? इतने दावे के साथ अब कैसे कह सकते हैं? क्योंकि काला धन कहीं ना कहीं तो सामने जो आ रहा है वो सरकार और जनता की नजरों के सामने है। देखिए ना, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 80 करोड़ आदमी को हम भीख दे रहे हैं 5-5 किलो। बढ़िया काम, 80 करोड़ आदमी को आप भीख देते हैं। आज कहते हैं कि हम बढ़िया काम किए। 80 करोड़ आबादी को 5 किलो में कौची होगा? लिमचूस होगा। 5000 स्टार्टअप खोलेगी। कहीं ना कहीं ये मोदी जी भी आने से पहले ये सब वादे किए थे। मोदी जी ने कहा था ना, उनका तो एक भी वादा पूरा हुआ उनका? देखिए, एक वो सिर्फ हिंदुओं के दिमाग में देना चाहते हैं, एक ही बात देना चाहते हैं कि जब हम सत्ता में, देखिए हर जगह मंदिर खुला हुआ है, हर जगह मंदिर का पट खुला हुआ है। अयोध्या का, अरे अयोध्या आप खोलने कौन होते हैं? अयोध्या का मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में था। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार की सियासत गर्मा रही है। अभी हम निकल चुके हैं पटना की गलियों में, जनता से बात करेंगे कि किन की सरकार उनको इस बार चाहिए बिहार के लिए, और किन की सरकार पे वो भरोसा कर सकते हैं इस बार जो उनके लिए काम करेंगे। बताइए, किन की सरकार चाहिए इस बार? देखिए, सरकार वो चाहिए जो हम घर से महिलाओं भय मुक्त रहें, महिला सुरक्षित रहें, रोजगार अच्छा हो, सब खुशहाल हो। सरकार वो चाहिए। सरकार वो नहीं चाहिए सिर्फ जो धर्म के नाम से वोट ले, जो लोगों को ठगने का काम करे, जो गुमराह करे, हिंदू मुस्लिम करे, आपस में लड़वाने का काम करे, वो सरकार नहीं चाहिए हम लोग। अच्छा, कौन सी सरकार है जो महिलाओं के लिए काम करेगी और हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी, जो हमारे जनता के लिए काम करेगी? देखिए, वो तो 140 करोड़ देश की जनता को सोचना है। जनता ने 10 साल पहले जो नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया था, उन्होंने उस विश्वास पे विश्वास तोड़ने का काम किया। एक भी उन्होंने काम नहीं, कोई एम्स नहीं खोला, कोई एमएमटी नहीं खोला, कुछ नहीं खोला। वही एम्स से, वही दरभंगा में जो एम्स खुला उसका देखिए अभी शिलान्यास कुछ नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ शिलान्यास होकर जमीन खुली है। तो क्या लगता है कि इस बार अगर बीजेपी हटती है तो वो दरभंगा वाला एम्स बनकर तैयार हो जाएगा? जरूर बनेगा। आप देख लिए, आप यूपीए के शासन में देखिए, मैं किसी सरकार को, मगर यूपीए के शासन में देखिए, उनके शासन में एम्स खुले, एमएमटी खुले, सारी संस्थाएं खुली, और वो सारी संस्थाएं को देश के प्रधानमंत्री ने बेचने का काम, निजी करने का काम किया। जो कहा, युवाओं को कहा कि आप लोगों को 2 करोड़, युवाओं को गुमराह करने का काम किया। आप देखिए ना, सारे युवा उनके आश्रित पे थे कि हम लोग को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। आज 10 साल हो गया, कोई वैकेंसी नहीं। अच्छा, तो कैसे इतने दावे के साथ कह सकते कि अगली सरकार आएगी तो युवाओं के लिए नौकरी लाएगी? सारे उन सरकार ने कहा 30 लाख युवाओं को नौकरी भी देगी और 5000 स्टार्टअप खोलेगी जिला में, 5000 स्टार्टअप खोलेगी। कहीं ना कहीं ये मोदी जी भी आने से पहले ये सब वादे किए थे। मोदी जी ने कहा था ना, उनका तो एक भी वादा पूरा हुआ उनका? देखिए, एक वो सिर्फ हिंदुओं के दिमाग में देना चाहते हैं, एक ही बात देना चाहते हैं कि जब हम सत्ता में, देखिए हर जगह मंदिर खुला हुआ है, हर जगह मंदिर का पट खुला हुआ है। अयोध्या का, अरे अयोध्या आप खोलने कौन होते हैं? अयोध्या का मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में था। वो तो राजीव जी के समय में गेट खुल गया था। आप कौन होते? वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में। तो बनने का कार्य जो हुआ वो मोदी जी के टाइम पे हुआ है। देखिए, मान लीजिए किसी चीज का शिलान्यास मान ली मैंने किया, अब अगला नेक्स्ट कोई आएगा, लोकार्पण वही ना करेगा। उनका कहना है कि बहुत सारी परेशानियों को झेल के मैंने राम मंदिर का निर्माण करवाया है। देखिए, परेशानी, हर चीज परेशानियां होती हैं। आप पॉलिटिकल हर चीज में, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हर चीज परेशानी होगी। आप जाके आप बिरयानी खा के आते हैं वहां पे, पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हैं, यहाँ पे हर चीज लोगों को पता है, कोई छुपा हुआ नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लोगों को, आप बोलिए ना, आप अच्छा, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्यों नहीं बोल रहे? आपका कहना है कि मोदी बस हिंदू मुस्लिम करके वोट लेती है। अच्छा, आप 10 साल रुकिए, 10 साल रहे हैं, 10 साल वो हैं, आप पत्रकार हैं। 10 साल में उन्होंने किसी पत्रकार को पीसी किया?
आपसे पूछना हूं, सिर्फ उन्होंने सिर्फ मन की बात कही, लोगों की मन की बात नहीं सुनी, अपनी मन की बात करके दुआ शुरू हो गए। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की, आपने कोई काम नहीं किया देश के प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, आप मणिपुर में इतना नंगा नाच हुआ, आप उस पर क्यों चुप रहे? मोदी जी ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या लोग नहीं चाहते कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने? देखिए आप बताते हैं यहाँ पे सारे धर्म के सौहार्द हैं। मैं यहाँ सिख हूँ, मैं कहूँगा मुझे खालिस्तानी चाहिए, वो कहेंगे मुझे चाहिए। तो यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब को वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू भी भाई हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे धर्म के हैं। तो यही ना है, इसे सोने की चिड़िया कहा था, इंडिया को बोला जाता था। तो इसी को आप सौहार्द खराब करना चाहते हैं क्या? देश में गंगा जमुना तहजीब बिगाड़ने का काम कर रहे हैं आप। लोगों हिंदुओं को खाली गुमराह कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा बताइए कि जय शाह, अमित शाह का बेटा 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, आप वो कहाँ पे है? आप देखिए ना, अमित शाह का बेटा तो नहीं कभी आया सामने, आज BCCI का सेक्रेटरी है। आप देखिए क्या हाल है। और यहाँ देखिए युवा धक्का खा रहे हैं, लाठियां चल रही है। जो महिलाओं को मेडल मिला था, पहलवानों को, महिला पे बात करते हैं, जो कहते इनके राज्य में बेटी सुरक्षित है। जो पहलवान को मेडल मिला था, उनके घर वहां पे लाठियां कहीं दिल्ली में घसीट के लाया गया उनको। कुलदीप सेंगर का काम वहां देख, उत्तर प्रदेश में। आप मणिपुर देखिए, हर जगह देखिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा काला धन निकल रहा है, जो विरोधी वाले हैं, बहुत सारे काला धन जो निकल के सामने आ रहा है, वो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कोई देखिए, मैं कहता हूँ कोई काला धन, अगर वो काला धन ना रहा, आपने पहले कहा था कि काला धन आएगा, ठीक है, आप क्यों नहीं उस पर क्यों नहीं काला धन? जो ईडी के आप क्यों कर, जो ईडी की बात कर रहे हैं, मान लो आप पहले कहा था, पत्रकार बंधु कहा था कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। अगर मैं बीजेपी में नहीं जाना चाहता हूं तो मुझे पे ईडी पे छापा हो जाएगा, इनकम टैक्स छापा हो जाएगा, सीबीआई पे छापा हो जाएगा। अगर मैं उनके पास गया तो फिर क्यों नहीं होता छापा? इतने दावे के साथ अब कैसे कह सकते हैं? क्योंकि काला धन कहीं ना कहीं तो सामने जो आ रहा है वो सरकार और जनता की नजरों के सामने है। देखिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए ना आप, जितना पैसा चंदा के रूप में लिए हैं कोरोना काल में, जो जिस समय लोग मर रहे थे, उसका पैसा वो खा लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई स्टेट बैंक को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी सारा ब्यूरो सारा खुला हो गया कि सारा पैसा चंदा का कहाँ गया। जितना पैसा आया था, जितना बाहर से आया था, मोदी जी चाहे सुई के नाम से, हर चीज के नाम से उन्होंने पैसा चंदा के रूप में लिया। अच्छा, ये दिल्ली के जो हमारे सरकार है वो रिमांड में आए हुए हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई सड़क छाप बेवड़ा तो नहीं थे। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे पहले इस्तीफा लिया जाता। आप इस्तीफा नहीं लिए, कुछ नहीं किए। उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई, उसके बाद तुरंत आप ईडी के उनके पूछताछ पे ले गए और वहीं से आप रिमांड होम में ले गए, क्योंकि केजरीवाल भी जो उनके साथ नहीं आ सकते, उन पे शिकंजा कस गया। जो उनके साथ आएगा, कोई सबूत तो हाथ लगी होगी, तभी तो रिमांड में लिया गया। तो रिमांड में लगा तो वो पेश करेंगे ना कोर्ट में। सबूत नहीं रहेगा, आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। बस कैसे कर लीजिएगा? कैसे कर लीजिए, हमको पावर है, 24 घंटा आपको अंदर कर देंगे। कोई सबूत आप कोर्ट में दीजिए। अच्छा, सिर्फ बीजेपी की पावर चल रही है? तानाशाह बीजेपी है तो पावर किसका चलेगा? कांग्रेस का भी पावर चला है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी पूरे देश में लगा के जयप्रकाश को जेल में डाला, बीजेपी के नेता को जेल में डाला। जिसका तानाशाही चला तो कहीं ना कहीं जो सरकार रहती है उसका तानाशाह चलता ही है। अंग्रेज का तानाशाह चला, कांग्रेस का तानाशाह चला, अभी बीजेपी का तानाशाही चल रहा है। तानाशाही तो यहाँ चल रहा है, किसका तानाशाही नहीं चला? अच्छा बताइए, पढ़े लिखे हुए युवा जो है नौकरी के लिए भटक रहा है, काम के लिए भटक रहा है। कहता हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर में किसको काम मिलेगा जी? किसको काम मिलेगा? करोड़ आदमी पढ़ गया, मंदिर बनाने का उनका मकसद है। बनाने का उनका मकसद पूजा करना नहीं है, ढोंगी है। मंदिर बनाने का मकसद है दूसरे को उसमें फंसा के वोट लेना। अगर अच्छा काम वो करने गया, सस्ता मंदिर बनाने के नाम, मंदिर बनाने का मकसद है उनका कि जो ट्रस्ट से पैसा आएगा उसको अपने देश में लगाएंगे। ट्रस्ट के पैसा से मतलब उनको नहीं है। वो तो बोले थे कि 15 लाख सब युवा को देंगे, आप विदेश से काला धन लावेंगे। कहाँ गया काला धन? तो एगो जुमला था। अब विरोधी दल के यहाँ ईडी लगता है, भाजपा वाला किसी के यहाँ ईडी क्यों नहीं लगता? उसके यहाँ पैसा नहीं है? हम गिना दें किसके यहाँ भाजपा वाला का पैसा है?
मनमानी करना है इस देश में। अच्छा, ईडी का छापा जो पड़ रहा है वो मनमानी है? तो एकदम मनमानी है। ईडी सीबीआई सब मनमानी है। हम पावर में हैं, हम आपको कुछो करेंगे। अच्छा, किन की सरकार आप चाहते हैं इस बार? कौन? वो तो जनता तय करेगी। जनता है कि अनपढ़ है, क्योंकि लेकिन मोदी जी को बेवकूफ कहीं ना नहीं है। कहीं जनता ही तय करके इस बार जनता ही तय करके गद्दी पे बैठा जनता है। इनको 10 साल दे दिया समय, अब चांस नहीं है। अब जनता यहाँ का बदलाव चाहेगी कि अच्छा, दूसरा कहीं ना कहीं अगर मोदी जी वापस आते हैं तो क्या क्या अपेक्षा है उनसे इस बार, क्या क्या मांग करेंगे? कोई मांग कोई देने वाले नहीं है। अपेक्षा है कि देश को ये लोग बेच देंगे और ये लोग को कोई कार्यक्रम नहीं है। देश को, रेलवे को अच्छा, देश के लिए कोई काम नहीं किए? नहीं, देश के लिए कहाँ कोई किए। के को फैक्ट्री खोले हैं बता दें 10 साल में? के को युवा को उसमें नौकरी दिए हैं? कुछ नहीं किए हैं देश के लिए। मंदिर बनाने से लोगों को काम मिलता है। विदेशी संबंध जो है वो उनके आने से बढ़िया हो गया। तो संबंध बढ़िया हो गया है। ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ किया है, अपने बात से काटते हैं कि 80 करोड़ आदमी को हम भीख दे रहे हैं 5-5 किलो। बढ़िया काम, 80 करोड़ आदमी को आप भीख देते हैं। आज कहते हैं कि हम बढ़िया काम किए। 80 करोड़ आबादी को 5 किलो में कौची होगा? लेमचूस होगा? लेमचूस दे रहे हैं। 5 किलो लेके वोट दे दो। काम नहीं देंगे तुमको, लेकिन वोट दे दो। कहते हैं नौकरी कहाँ से देंगे, कहाँ से आवेगा? आपको पेंशन चाहिए 5 लाख, कहाँ है मोदी जी? पूरे विधायक एमपी को 55 को पेंशन दिलाते हैं। 5-5 पेंशन कहाँ है? और जो कर्मचारी 40 साल 50 साल काम किया उसका पेंशन बंद करो। बेरोजगार को पेंशन दो 40 रुपया, 400 रुपया। 400 रुपया में कुछ होता है उसको? विकलांग को दो 400 रुपया, बूढ़ा को दो 400 को। लेमचूस हो 400 में। अच्छा, क्या क्या चाहते हैं मोदी जी से? क्या क्या इस बार मोदी अपेक्षा है? जी से हम लोग क्या चाहेंगे? ये लोग तो लुटेरा है। 5000 से ये लोग 5000 बरस से हिंदुस्तान को सबने लूटा। आज से नहीं लूटा। हिंदुस्तान के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ लूटने का काम किया। लूटने का काम ये लोग किया। लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतनी भोली भाली है कि रिवोल्ट नहीं करती है। कभी कभी रिवोल्ट करती है तो इन लोग का गद्दी हिलता है। समझ गए? छात्र लोग बराबर मराया है, आंदोलन किया है, तब इन लोग का गद्दी हिला है। अभी छात्र लोग बेचारा पड़ल है, गर्मी नहीं आया है तो ये लोग लूट रहा है। याद है ना 74 का आंदोलन? हम लोग पढ़ते थे, सैकड़ों लड़का मरा गया था गोली से। ये इंदिरा गांधी के समय का एथी था। पूरा इनका डिक्टेटर था, इमरजेंसी लगा के सब नेता को जेल बंद कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो कहीं ना कहीं उनके राज्य में भी, उनके समय पे भी तानाशाह चलता था। तानाशाह का नहीं होगा। जिसको भी ज्यादा दिन आप बना दीजिएगा वो तानाशाह हो जाएगा। जिस नौकर को आप ज्यादा दिन मौका कीजिएगा वो आपका मर्डर कर देगा। इसीलिए 5 साल में बदलना जरूरी है। हाँ, कोई भी नौकर को भी आप 20 साल रख लीजिए, आपको मर्डर करा के आओ, सब पैसा ले लेगा। वही देश का हाल है। ठीक है, तो अभी हमने जनता का हाल, जनता के मन की बात जानी, जो कि जनता चाहती है कि इस बार सरकार को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार बदलते रहना चाहिए। जो कि ज़्यादा दिन अगर किसी को गद्दी दिया जाता है तो तानाशाह का एक माहौल बन जाता है। बाकी हमारे साथ जुड़े रहें लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।